गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय राहुल सर। आज एसएससी एंड रेलवे का सेशन है। आज एसएससी एंड रेलवे के सेशन में मैथ्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यानी मैथ्स का एक टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का यूज न सिर्फ परसेंटेज के टॉपिक में यूज होता है, बल्कि अलॉन्ग विद दैट प्रॉफिट एंड लॉस का भी सम सॉल्व करने में परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अगर आपको परसेंटेज याद हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। परसेंटेज हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में कैलकुलेट किया होता है। हमेशा हमको पता होता है इसमें टोटल अपॉन ऑब्टेन इंटू 100, यानी एक तरीके से पूर्णांक ऊपर प्राप्तांक गुणे 100। इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि इतना ही इजीएस्ट वे में आपको जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। उसके पीछे कारण ये होता है कि अगर आप जब कैलकुलेशन करने जाते हैं या जब आप किसी चीज को कैलकुलेट करने जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर एग्जामिनर की कोशिश ये होती है कि इस 1 आवर का जो टाइम है वो इस तरीके से आप मैनेज कर पाए कि सारे के सारे सेक्शंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए। यानी 25 मार्क्स मैथ्स के, 25 मार्क्स रीजनिंग के, 25 मार्क्स इंग्लिश के और 25 मार्क्स जीएस एंड जीए के। ये सेक्शन आपकी इजीली अटेम्प्ट हो जाए 1 आवर में। बट उसमें से ये सेशन जो होता है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। अगर ये सेशन आपका हो गया तो बाकी सारे सेशंस आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज को हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर आपको जब परसेंटेज देता है तो हमेशा वो इस तरीके का परसेंटेज देता है जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो। जैसे वो एग्जामिनर आपको ये कह देगा कि 11 1/2%, किसी भी सम का 11 1/2%। तो आपको पता होना चाहिए कि 11 1/2 नथिंग बट क्या होता है, 1/8%। ठीक है, तो यूजुअली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जो होता है वो 12 1/2 किस तरीके से आया है। ठीक है, या फिर 12 1/2 कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 12 1/2%, ठीक है, इस मैंने 12 1/2% लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 12 = 24 एंड 1 25, तो 25/200, दैट विल बी 1/8। तो अगर आपको पता है कि किसी नंबर का, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि 800 का 12 1/2%, तो आपको ये सोचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि 800 का 1/8 निकालना है, तो आपको डायरेक्टली क्या पता चल जाएगा कि ये आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ परसेंटेज के जो वैल्यूज होते हैं, डायरेक्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं या डायरेक्ट वैल्यू क्या होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप उसको पता करके याद करके अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ताकि लेटर वर्ड्स जब आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो तो बहुत इजीली तरीके से हो जाए। सबसे पहली चीज आती है 50%। सबको पता है 50% क्या होता है, 50/100 यानी 1/2। सेकेंड आता है 33 1/3%। 33 1/3%। अब 33 1/3, 33 3 99 100। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 100 परसेंटेज का साइन यूज हुआ है इसलिए अपॉन 300 भी आ जाएगा। ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका 1/3। यानी अगर कहीं 33 1/3 लिखा हो तो आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, 1/3 यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला, यानी थर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो हम क्या कहेंगे, 25%। 25% आपको पता ही है क्या हो जाएगा, 25/100, यानी क्या हो जाएगा 1/4। देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीक्वेंस कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है। फोर्थ क्या आ जाएगा, कितना इजी हो जाएगा याद करना, 20%। 20% क्या हो जाएगा, 20/100, यानी 1/5। क्लियर है, इसलिए समझ में आ गया। अब जो बहुत बार मैंने खुद एग्जामिनेशंस में देखा हुआ है, ये परसेंटेज का टर्म, यानी 16 2/3%, यानी 16 2/3% क्या होता है, 16 3 48 टू 50, यानी 50/300, यानी 50
नम 50, 50 छक्का 300, यानी 1/6। देखिए अब ये 16 2/3 अगर हम कहेंगे तो ये हमको टिपिकल लगेगा, लेकिन 1/6 अगर कह देंगे तो ये हमको कितना इजीली लगेगा। नेक्स्ट 6th वन, 14 2/7%, क्या हो जाएगा? 14 सत्ते 98, 98 एंड 2 100, यानी ये क्या हो जाएगा? 100/700, कितना आ गया? वेरी गुड, 1/7। अब सोचिए अगर 14 1/3 14 2/7 कहना हो तो टिपिकल लगता है, बट वही अगर 1/7 कहना हो तो कितना इजी हो जाएगा। उसके अलावा और थोड़ा सा एक दो और आपको बता देता हूँ, थोड़े अच्छे वाले। जैसे एक और आता है 9 1/11, 9 1/11%, तो 9 1/11 यानी कितना हो जाएगा? आपको पता ही है, 9 11 जा 99 एंड 1 100, यानी 100/1100, कितना हो गया? 1/11। ये एक इम्पोर्टेंट था, आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा दो चार और लिखवा देता हूँ जो कि बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर ऐसे परसेंटेज तो आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करने में बहुत ही आसानी होगी, आपको बार बार गुणा भाग जोड़ घटाना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि 7 9/13, कौन सा? 7 9/13 क्या हो जाएगा बताइए, ध्यान से देखिए। 13 सत्ते कितना होता है? आधे लोगों को तो पहाड़ा भी नहीं याद होगा। 13 छक 78, 13 सत्ते 91, तो 91 एंड प्लस 9 कितना हो जाएगा? 100, यानी ये कितना हो गया? ये 100 कितना हो गया? 1300, यानी अगर इन दोनों को कट कर दो तो कितना आ जाएगा? 1/13। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, बता देता हूँ आपको, 5/19। वैसे कुछ भी आ जाए आप लोग फटाफट इस चीज को कर भी सकते हैं। जैसे 19/5 95, 95 और 2 19/5 95, 95 और 5 कितना होता है? 100, देखिए अपॉन 1900। तो इस तरीके से आपका कितना इजीली ये सॉल्व हो गया, कितना हो गया? 1/19। तो इस तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि अगर डायरेक्टली ये दिया गया हो तो आप इससे समझ लीजिएगा कि 1/6 ही है, 1/7 ही है, 1/9 ही है, तो आपको आगे तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इजीली जो चीजें हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये जो है आप इजीली इस चीज को समझ सकते हैं। अब इसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी चीजें होती है जो समझने की जरूरत पड़ती हैं। अगर वो समझ में आ जाए तो बहुत ज़्यादा ही इजीली तरीके से या बहुत इजीली तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये कहा जाए, अगर हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है सामने, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है, उस क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है वो क्वेश्चन कि इफ 16 2/3 ऑफ ए नंबर, इफ 16 2/3% of a number, ध्यान से देखिएगा सब, पहला समय, if 16 2/3% of a number is added to itself, is added to itself, then number becomes कितना बता रहा है? 4956। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? इफ 16 2/3 ऑफ ए नंबर, if 16 2/3 ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, यानी उसने कहा है कि अगर किसी नंबर का 16 सही 2/3 उसी नंबर में ऐड कर दिया जाए, यानी ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दिया जाए, तो
वो जो नंबर है वो कितना बन जा रहा है, 4956 बन जा रहा है। फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर। देखिए, या तो आप इसको एक्स वाई से लेके सॉल्व कीजिए, यानी एक्स से सॉल्व कीजिए, फिर एक्स में एक्स का 16 से 2/3% करके फिर देन 4956 कीजिए, बहुत टाइम जाएगा, इतना टाइम आपके पास है नहीं। तो इसको समझिए, आप कितना आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या समझने की जरूरत है, जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है वो परसेंटेज ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, 16 2/3%, इसका मतलब क्या हो जाता है बताइए मुझे। इसका मतलब हो जाता है 16 3 जा 48 एंड 2 50, यानी 50/300, यानी कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6। यानी उसने क्या बोला हुआ है कि पहले आपका ओरिजिनल नंबर ये था, ठीक है, इसका 1/6, यानी अगर आप ऐसे सोचिए तो 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहां से कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। तो आप इसको समझ लीजिए, ये हो गया है प्लस, ठीक है, यानी पहले वो नंबर था 6, उस नंबर का 16 2/3 यानी 1/6 मैंने ऐड किया, तो यानी 6 का 1/6 कितना होता है भाइयों, तो 6 का 1/6 हो जाता है 1, यानी ये हो जाएगा आपका 7, और 7 की तो वैल्यू उसने दी हुई है, कितनी दी हुई है 4956 दी हुई है। तो अगर 7 की वैल्यू 496 दी हुई है तो आप एक की वैल्यू निकाल लीजिए, एक की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7 7 जा 49, 708 आ जाएगा, यानी एक की वैल्यू आपको मिल गई। अब उसने पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर आपका यही था ना, 6 ही था ना, तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू 708, यानी कितना 7/56, 6 हाथ में लगा 5, एंड देन 7 छक्का 42, यानी नंबर क्या था 426, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट देख लीजिए यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन मिस्टेक हो गया है, 7 8 जी, यहाँ पे देखिए 6 8 48 होता है, 6 8 48 को 8 हाथ में 4 और 6 7 42, यानी कितना हो गया 4248, यानी ओरिजिनल नंबर कितना हो गया ये। अगर आपसे पूछा गया होता कितना ऐड किया गया है वो बताइए, तो 708 ऐड किया गया है। अगर आपसे पूछा गया होता कि नया नंबर कितना आ जाने वाला, तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 7 की वैल्यू 4956। तो इतनी इजीएस्ट तरीके से आप इस सम को कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखिए एकदम इजी सा सम था। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चंस में परसेंटेज जो आपको दिया गया होगा वो परसेंटेज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उस परसेंटेज के साथ ही आपको खेलना है, ठीक है। उस परसेंटेज को आप समझ गए, जैसे अगर एक सम और दे देता हूं, आप इसको अपने आप समझ जाएंगे कि इफ 6 2/3, ठीक है, if 6 2/3 of number, देखिए सब्ट्रैक्ट, यानी अब घटाया गया है, क्या किया गया है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, इसने बोल दिया है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, तो क्या दे रहा है इट बिकम्स, क्या बन जा रहा है वो बताइए, इट बिकम्स 5670, ठीक है। तो आपको पूछा है कि ओरिजिनल नंबर बताइए, फिर से आपके लिए वही सेम मेथड है, देख लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको एक्स वाई जेड वाला कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा देखिए 6 2/3 है, परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, परसेंट में क्या आ जाएगा 6 3 18 2 20 बराबर है, 6 3 18 18 2 20, 20/300 कैंसिल हो गया, 1/15, ठीक है। ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर, और ये किया हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपको इतना तो पता ही है बड़े इजीली कि अगर मैंने 15 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अब ये 15 में से एक सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत क्या हुआ, क्योंकि हमने क्या किया है, ये 15 को समझ लिया कि ओरिजिनल नंबर है। तो अगर 15 को ओरिजिनल नंबर समझ लिया है, तो इसका अगर आप वापस से वही समझिए कि अगर इसका आप 6 2/3 यानी 1/15 निकालेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा ना, 1/15 निकालेंगे तो एक ही आएगा ना।
तो इसलिए ये आगे हो गया आपका सब्सट्रैक्शन। तो अगर ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन, तो 15 में से एक अगर आपने माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 14। और 14 की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, उसने दी हुई है 5670, यानी ये आपका हो गया 14 की वैल्यू। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 चौका 56 और 14 पचे 70, कितना हो गया, एक की वैल्यू आ गई 405। उसने पूछा किसकी है, उसने पूछा है 15 की वैल्यू, तो 15 गुणे 405, तो ये कितना आ जाएगा, 15 पचे 75 और 15 चौको 60, यानी नंबर कितना हो जाएगा 6075। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे तो कुछ भी पूछे आपसे, नया सम पूछे तो नया तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक की वैल्यू पूछे तो एक की वैल्यू क्या सब्ट्रैक्ट किया क्या वो पूछे तो वो भी पता चल सकता है। तो इजीली आपसे कुछ भी पूछे आप उसके बारे में बता सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किया गया क्या ऐड किया गया, तो इस चीज़ को आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उसी क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। चलिए अभी नहीं, लास्ट में दे दूंगा, आप बता दीजिएगा। तो इस टाइप के सम आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की बजाय। ठीक है, अब अगर हम लोग दूसरे टाइप के सम्स की तरफ आगे बढ़े, जो कि यहाँ पे मेरे पास मैंने लिखे हुए हैं कि इफ 16 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम 116 2/3% ऑफ इटसेल्फ, देन फाइंड द नंबर। अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 3 है शायद से। ठीक है, उसने पूछा हुआ है कि इफ 16 इज एडेड, क्या बोला है, अगर इफ 16 इज एडेड इन ए नंबर, ठीक है, इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम then result become 116 2/3% of itself, then find the number। ठीक है, फिर से आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे उसने सिर्फ क्या कर दिया, थोड़ा सा ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ा दिया है और कुछ नहीं कर दिया है। ठीक है, फिर से आप परसेंटेज के ऊपर ही आ जाइए, कितना परसेंट दिया हुआ है, 116 2/3%। बताइए आपको कितना हो जाएगा, 116 तिया 348, 348 और 2 350। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 350 और नीचे आ गया 300। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गए। ठीक है, वेरी गुड, ये कट रहे हैं 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30। ठीक है, यानी समझिए पहले मैं आपको क्या बोल रहा था, ये है आपका ओरिजिनल और ये है आपका न्यू। पहले आपका नंबर कितना था, पहले नंबर था 6, अब वो नंबर कितना हो गया, नंबर हो गया 7, यानी 6 टू कहाँ मूव किए हम 7, यानी 6 से 7 बनने के लिए हमने कितना ऐड किया हुआ है, यानी +1 किया हुआ है यहाँ से यहाँ जाने के लिए। और इसने भी तो वही बोला हुआ है कि एडेड 16 इज एडेड, आप कह रहे हैं कि आपने एक ऐड किया हुआ है, वो कह रहा है कि 16 ऐड किया हुआ है, यानी जो आपने +1 ऐड किया है उसकी वैल्यू कितनी है, 16 है, बस हो गया। अब आपसे उसने जो पूछा है बताइए, उसने क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा हुआ है कि ओरिजिनल नंबर बता दो भाई। अगर एक की वैल्यू 16 है तो 6 ही तो ओरिजिनल है आपका, तो 16 गुणे 6 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 96। अगर आपसे पूछता था कि न्यू नंबर बताइए तो क्या होता था, 16 गुणे 7 कर लीजिए, कितना होता है, याद कर लेना पारा, फिर समझ में आ जाएगा। तो हमेशा ये याद रखिए कि आपको खेलना इसके साथ ही है, आपको समझना इतना ही है कि जितना भी ऐड किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, कुछ भी किया गया है वो क्या है। एक क्वेश्चन और इसी के बेस पे देख लीजिए, थोड़ा सा आप भी हैबिचुअल हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि इफ
21 is added in a number. So if 21 is added in a number, then the result become 137 1/2 of a number. तो अब क्या फाइंड आउट करने बोला है? देन फाइंड द नंबर उसने बोला है, यानी आपको अगेन वही नंबर फाइंड आउट करना है. कौन सा नंबर है, क्या पूछ रहा है? देखिए 137 1/2. फिर से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. 1/2% पता है तो आपको होगा 137 दूना 274 यानी 274 एंड 1 275 एंड 275 अपॉन आ जाएगा 200. क्लियर है? इजी. यानी अब इसको मैं कट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 25 सेकंड में 25, 2 बचा, 25 सेकंड में 25 और 25/200 यानी 11/8 हो जाएगा. फिर से वही समझिए, हो क्या रहा है? ये है आपका ओरिजिनल जो आपने अपने पास रखा है, और ये है आपका. अच्छा बताइए, आप पहले आपके पास 8 रुपए थे, अब आपके पास नए कितने हो गए? 11 रुपए. कितने रुपए आपने ऐड कर दिए? 3 रुपए ना. तो आपके अकॉर्डिंग तो आपने +3 किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कितना आपने कर दिया? 21 कर दिया है. तो एक की वैल्यू निकाल दीजिए, यानी +1 की वैल्यू कितने आ जाएगा? 3 7 21 यानी 7 हो गया. अब उसने पूछा क्या है? उसने जो पूछा है बता दीजिए. उसने पूछा है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कितना हो जाएगा? 7 × 8 यानी कितना आ जाएगा? 56. ठीक है. तो इस तरीके से बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो आपको समझने की जरूरत है. अगर ये आपको बेसिक सी चीजें समझ में आ गई, ये 2 ट्रिक समझ में आ गए, तो इसके बेस पे आप बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हल कर सकते हैं. इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है. किसी भी परसेंटेज दिया गया हो, कोई भी परसेंटेज दिया गया हो, जब वो परसेंटेज आपको दिया गया होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो गया 51, ये हो गया 200. इसका मतलब ही यही होता है कि ये था पहले ओरिजिनल, यहाँ से ये बना हुआ है. अगर कट रहा है तो कट कर दीजिए, नहीं कट रहा है तो वैसे ही रहेगा. तो अगर कट नहीं होता था तो यहाँ से अगर समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये 50 हो गया होता, लेट्स से दैट कि ये नहीं होता था, यहाँ से 50 हो गया होता, तो ये मैं कट कर देता था, 1/4 लिख देता था. यानी पहले 4 था, अब ये 1, या तो ऐड किया हूँ या तो सब्ट्रैक्ट किया हूँ, कुछ तो किया हूँ ना. तो वो उसी तरीके से अगर +1 करने बोल दूंगा तो 5 हो जाएगा, -1 करने बोल दूंगा तो 3 हो जाएगा. तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, जो परसेंटेज में दिया गया है सिर्फ और सिर्फ उसी परसेंटेज के साथ आपको आगे बढ़ना है. आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. ठीक है. चलिए अब आप एक टाइप के और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इससे आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी. चलिए यहाँ समझिए. क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द लेंथ ऑफ, क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है? इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज increased by 37 1/2% and its width क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. is decreased by 20%. यानी लेंथ कितना हो रहा है? ये 37 1/2% इंक्रीज हो रहा है, और विड्थ क्या हो रहा है? 20% डिक्रीज हो रहा है. अब उसने पूछा है परसेंटेज चेंज इन एरिया. कुछ करने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले लेंथ वाला चीज जो है ना, वो लेंथ वाली चीज एक साथ लिख लो. क्या लिखा हुआ है?
37 1/2%। ठीक है, क्या हो जाएगा 74 एक 75 75/200। ठीक है 75/200 75 25 दिया 75 25/200 कितना हो गया 3/8 हो गया। ये हुआ क्या है, ये इंक्रीज हुआ है ना, यानी पहले की लेंथ कितनी रही होगी, पहले की लेंथ रही होगी 8, 3 इंक्रीज हो गया तो नई लेंथ क्या हो गई होगी, उसकी न्यू लेंथ क्या हो गई होगी, नहीं लिख रहा हूं बताइए न्यू लेंथ क्या हो गई होगी। तो जो न्यू लेंथ आई होगी वो उसकी क्या आ गई होगी 8 और 3 11। इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद से ये हो गया विड्थ, यानी डब्ल्यू यानी विड्थ की बात कर लेते हैं। विड्थ कितना दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, यानी 20/100 यानी 1/5। इसका मतलब है कि विड्थ तो डिक्रीज हुआ है, यानी पहले की जो विड्थ रही होगी वो कितनी रही होगी, वो 5 रही होगी। ठीक है, और अब की विड्थ कितनी आ गई होगी, एक कम हो गया क्योंकि 5 - 1 तो वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा न्यू विड्थ। तो इतना समझ में आई गया होगा। इसको रब कर देता हूँ, ये सेक्शन मेरा बहुत छोटा है थोड़ा सा। अब उसने पूछा था कि ये वाला लेंथ उसका पहले का था, ये वाले विड्थ उसकी पहले की थी, यानी पहले का उसका जो एरिया था वो कितना था, मैंने मान लिया A1 है उसका एरिया A1, तो यानी 8 × 5 होगा यानी 40। न्यू एरिया क्या आ गया होगा, उसका जो न्यू एरिया है वो क्या आ गया होगा, तो न्यू एरिया हो गया होगा उसका 11 × 4 यानी 44। ठीक है, अब उसने क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा हुआ है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। पहले कितना था 40 था, अब कितना था 44 था, यानी कितना इंक्रीज हो गया 4 इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर 4 इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज ही पता करना है, 4/40 × 100 इतना तो पता ही है, 4 10 में 40 10 आंसर कितना आ गया 10 आ गया। तो हमने जो कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो 10% चेंज हुआ है, इजीली पता चल गया। तो इस तरीके से हम जो है बेसिकली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। आज के दिन का सेशन में एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इसी तरीके के, इसी बेस्ड पे। आप उसको समझिए कि उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले प्राइस ऑफ शुगर जो है, ये है प्राइस ऑफ शुगर। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 16 2/3%। ये प्राइस ऑफ शुगर जो है 16 2/3% इंक्रीज हुआ है, और कंजम्पशन ऑफ द फैमिली इज डिक्रीज बाय 20%। और फैमिली ने उसका यूज ही करना, कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज कर दिया, क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया 20% डिक्रीज कर दिया है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि चेंज इन एक्सपेंडिचर बताइए। चेंज इन एक्सपेंडिचर ही बता दीजिए। ठीक है, ठीक है बता देते हैं। पहला कितना है 16 2/3 है, कितना परसेंट होता है आपको अब तक तो पता ही चल गया होगा 1/6। क्लियर है, यानी वो तो इंक्रीज हो गया। पहले शुगर का प्राइस कितना था 6 था, एक इंक्रीज हुआ होगा क्योंकि अभी आपको बताया मैंने क्या होता है। तो ये है ओल्ड प्राइस, ये है न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कितना हो गया होगा 7। कंजम्पशन कितना दिया हुआ 20%, यानी ये कितना हो गया 20/100 यानी कितना हो गया 1/5। ये डिक्रीज हुआ है ना, तो पहले कितना रहा होगा, पहले का ओल्ड कंजम्पशन कितना रहा होगा 5 का, न्यू कंजम्पशन कितना कर दिया होगा उसने 4 कर दिया होगा, कि एक कम कर दिया ना। इतना तो समझ में आ गया होगा, पहले कितना था कितना था। और अच्छा बताइए, पहले का प्राइस कितना था 6 था, कंजम्पशन कितना था ये था 5 था, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना था पहले, एक्सपेंडिचर ओल्ड 6 × 5 30, डायरेक्टली कर लीजिए फटाफट। अब कितना हो गया है न्यू एक्सपेंडिचर 7 और 4 28।
इसका मतलब है कि फैमिली ने कितना घटा दिया है एक्सपेंडिचर में। पहले 30 करते थे, अब कितना करते हैं, 28 करते हैं, यानी 2 का घटा दिया है। तो 2/30 गुणे 100, ठीक है, यानी ये 230, तो ये 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो ये पता होना चाहिए आपको, खैर लेटर वर्ड्स पता भी हो जाएगा। ये 100/15 हो गया, ये आपका हो गया और क्या 50, ये कितना, नहीं 50 कहाँ जा रहा है, ये 5 से जाएगा तो 20 हो गया, और ये 5 3 15 हो गया, यानी 62/3%। चलिए, तो इस तरीके से आपको परसेंटेज के सम सॉल्व करने हैं। अभी तो ये बेसिक से स्टार्ट हुआ है, आज हमने टोटल 5-6 सम्स किए हुए हैं, और इसी तरीके से हम रेगुलर क्लास में थोड़ा सा टाइम जो है वो हाफ एन आवर का रोज वीडियो बना के डेली एसएससी बैंकिंग और रेलवे की तैयारी कराएंगे। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जो भी टॉपिक की ज़रूरत हो आप बता सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग हम टॉपिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल कोई सम अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट कर सकते हैं, और मैं उसका डेफिनेटली सोल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा। आप जहाँ मर्जी वहाँ से लेक्चर देखते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, आप वहाँ से लेक्चर देखिए, पढ़िए, वहाँ से कुछ नहीं समझ में आता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, कुछ पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आते हैं, आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिए और मुझे बताइए कि सर ये चीज़ें आप मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा विदाउट एनी फियर और टेंशन। मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।